नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नीलोफर अंसारी और आप देख रहे हैं एम न्यूज 24/7। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। लखीमपुर खीरी भारतीय किसान महासभा का विशाल प्रथम जन सम्मेलन संपन्न हुआ। सम्मेलन ने सर्वसम्मति से 12 प्रस्ताव पारित किए और 45 सदस्यीय जिला काउंसिल का चयन किया। काउंसिल ने जेल में बंद संघर्षशील नेता और अखिल भारतीय किसान महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कॉमरेड रामदरस को अध्यक्ष चुना। सम्मेलन के मुख्य वक्ता राजाराम सिंह सासंद भाकपा माले व राष्ट्रीय महासचिव अखिल भारतीय किसान महासभा ने संबोधित किया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि इससे पहले की सरकारें भूमि सुधार करती थीं, अब बीजेपी सरकार लैंड बैंक बना रही है। ये लैंड बैंक के जरिए किसानों की जमीन उनसे छीनकर अदानी और अंबानी के हवाले करना चाहती है। उन्होंने कहा कि हिंदू, मुसलमान और सिखों को आपस में लड़ाना इनकी एक साजिश है। इस साजिश को हमें समझना चाहिए। हिंदू मुसलमान एक बहाना है, असल में उन्हें किसानों की जमीन हथियाना है, यही असल लड़ाई है। उन्होंने कहा कि देश के कोने अंडस्को कोने में आदिवासियों की जमीन वन पर्यावरण के नाम पर छीन ली जा रही है, परंतु जहां अदानी अंबानी कारखाने लगा रहे हैं वहां पेड़ काटे जा रहे हैं। डूब क्षेत्र के नाम पर जो यहाँ पेड़ लगाने की योजना है वह इसी का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि यह सब कुछ अदानी, अंबानी और अमेरिका के हित में हो रहा है। कार्बन वे पैदा करें और हम उनके लिए पर्यावरण को शुद्ध रखें, यह नहीं चलेगा। उन्होंने कहा कि जमीन बचाने की लड़ाई एक लंबी लड़ाई है जो संविधान बचाने से जुड़ी हुई है। उन्होंने कहा कि किसानों मजदूरों की एकता ने अभी तो भाजपा को खौफ किया है, 2027 के चुनाव में यूपी से साफ कर देगी। उन्होंने सम्मेलन से अपने आंदोलन को तेज करने की अपील करते हुए कहा कि आप सड़क पर लड़ें, मैं संसद में आपकी आवाज बुलंद करूंगा। सपा सांसद उत्कर्ष वर्मा ने सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि डूब क्षेत्र के प्रश्न को मैं संसद में उठाऊंगा और अपने पार्टी के विधायकों से विधानसभा में आपकी आवाज बुलंद करवाऊंगा। सम्मेलन को भाकपा माले की केंद्रीय कमेटी सदस्य एवं एपवा प्रदेश अध्यक्ष कॉमरेड कृष्णा अधिकारी ने संबोधित करते हुए कहा कि योगी सरकार 2010 के शासनादेश का हवाला देकर शारदा सहायक सिंचाई परियोजना के दोनों तटबंधों के बीच की खेतिहर आबादी और कृषि भूमि को उजाड़ने पर तुली हुई है। उसका ये कृत्य जमींदारी विनाश एवं भूमि सुधार एक्ट 1952 तथा भूमि अधिग्रहण कानून 2013 के विरुद्ध है। ये संविधान और किसानों के हितों पर खुला कुठाराघात है। इतना ही नहीं, उसने वन अधिनियम 2006 को ठंडे बस्ते में डालकर 56 गांवों को हाथी कॉरिडोर के लिए उजाड़ने की घोषणा करके किसानों पर एक और वज्रपात किया है। किसान लगातार संविधान और अपने हितों की रक्षा के लिए एकजुट हो रहे हैं, सभी मिलकर लड़ेंगे और जीतेंगे। सम्मेलन को प्रदेश अध्यक्ष कॉमरेड जयप्रकाश नारायण ने संबोधित करते हुए कहा कि जमीन लूट और फूट का योगी मोदी राज नहीं चलेगा। उन्होंने कहा कि मैं और मेरा संगठन किसानों के हितों की रक्षा के लिए हर कुर्बानी देने के लिए तैयार है। सम्मेलन को भाकपा माले स्थायी राज्य कमेटी सदस्य अर्जुन लाल, धौरहरा सांसद प्रतिनिधि क्रांति कुमार सिंह, एपवा जिलाध्यक्ष आरती राय, भाकपा माले जिला कमेटी सदस्य जवाहरलाल, कमलेश राय, रामकिशन, दयाराम मौर्य और सपा नेता अशोक वर्मा सहित कई नेताओं ने भी संबोधित किया। सम्मेलन का संचालन जिला अखिल भारतीय किसान महासभा संयोजक रंजीत सिंह ने किया।